सबको जय मसीह की। अब हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे और अपनी आराधना शुरू करने से पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद प्रभु जी। आज एक बार फिर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु, और आज के इस दिन के लिए प्रभु कि आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम आज की इस आराधना में सम्मिलित होने वाले हो सके प्रभु। हम में से हर एक के साथ होना प्रभु, और जो कोई भी प्रभु अपने प्रार्थना और निवेदन आज इस मीटिंग में लेके आया हुआ है प्रभु, वो सब आपके नाम में पूरे होने वाले हो सके प्रभु। हमारा गाना बजाना, वचन में से सुनना प्रभु जी, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। और ये परमेश्वर की करुणा का ही फल है कि आज हम सब लोग जो हैं वो जीवित पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कितनी महामारी फैली हुई है। लोगों को बहुत से देशों में खाने को नहीं मिल रहा है, जगहों में बच्चे मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर आज भी है कि वो हमें खाना, अच्छा खाना देता है, हमें जीवित रखता है, हर परेशानियों से हमें पार लगाता है, बीमारियों से हमें चंगाई देता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें मिलकर, एक साथ मिलकर आनंद के साथ उसकी स्तुति करनी है और उसकी सारी आशीषों को धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम सब एक गीत में सम्मिलित होंगे, और ये जो हम और सना गीत की किताब है और गीत का नंबर है उसमें 3, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
चाह किसी के हम उड़ना उसे परों पर उड़ाया ताकि हमको चोट न लगे परम पिता की हम स्तुति गाए वो ही है जो बचाता हमें। अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हुए हम सब एक गीत में और सम्मिलित होंगे। गीत का नंबर है 17। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। गीत का नंबर है 17। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं कोई खूबी है न नियाकत
अब हम सब प्रार्थना में सम्मिलित होंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड नंदा से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। उसके चरणों में आएं, अपने सरों को झुकाएं और अपने मनों को उसकी ओर लगाकर उससे प्रार्थना करें। आइए दुआ मांगें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, सारी सामर्थ तेरी है, जीवन का देने वाला सिर्फ तू है। तो वो परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि तूने हमारे किए हुए भरोसे को कभी भी नाकाम नहीं होने दिया, बल्कि खुदावन जब भी हमने अपने सरों को तेरी ओर झुकाया, तूने हमारी दुआओं पर अपने कान लगाए और हमारी दुआओं का उत्तर तूने हाँ और आमीन में दिया। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस संकट की घड़ी में भी तूने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। तूने अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। हर पल एक नया जीवन तेरे अनुग्रह से हमें मिलता चला जाता है। और प्रभु, हमारे जाने आने में तू हमारा सदा रक्षक रहा है। इस सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और तुझको आमंत्रित करते हैं, जबकि हम तेरे सम्मुख तेरी स्तुति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे, क्योंकि जहाँ तू पाया जाता है वहाँ प्रभु हर प्रकार की आशीष है। जहाँ तू पाया जाता है वहाँ हर प्रकार की भरपूरी है, और जहाँ तू पाया जाता है वहाँ हर प्रकार से हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी उपस्थिति का आभास हम में से प्रत्येक को होने दे, कि हम तेरी स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें और अपने जीवन को तुझको समर्पित करें। कि प्रभु, हमारा जीवन जो तेरे वरदान स्वरूप हमें मिला है प्रभु, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम जानते हैं प्रभु कि हम पापी मनुष्य हैं। हम जानते हैं कि जाने अनजाने हमसे बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो तेरी दृष्टि में सही नहीं। हम जो नहीं करना चाहते प्रभु वो हमसे हो जाता है, और जो हम भले काम करना चाहते हैं प्रभु वो हमसे नहीं हो पाते। इसलिए प्रभु, तेरी सामर्थ को चाहते हैं, तेरी अगुवाई को चाहते हैं, ताकि प्रभु जी हम वो करें जो तुझको पसंद आए और तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस समय में, जबकि सारा संसार इस महामारी के वजह से विचलित है, परेशान है। हर एक इंसान डर में रहकर इस ज़िंदगी को जी रहा है। हर एक को ये भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला पल हमारे लिए मौत का कारण बन जाए। लेकिन प्रभु, तू सच में महान परमेश्वर है। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू अपने सामर्थी हाथों को उनके चारों ओर बनाए रखता है। तो अपने स्वर्गदूतों का पहरा उनके चारों ओर बिठाए रखता है, क्योंकि तेरा वचन हमसे वायदा करता है कि मैं पर्वतों की ओर अपने मुख को उठाऊंगा, अपनी आँखों को उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर से मिलती है, जो मेरा रक्षक और मेरा उद्धार करता है। तू न कभी सोता है ना ऊँघता है, बल्कि हर पल तेरी दृष्टि हम गुनहगार इंसानों पर लगी रहती है। इसलिए खुदावन, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सब के गुनाहों को माफ़ कर, और ये जो महामारी का वायरस इस संसार में फैला हुआ है प्रभु, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे दूर कर। वो समय आने दे कि हर एक व्यक्ति नॉर्मल जीवन को जिए और प्रभु अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस समय इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं प्रभु, अपने लहू की छाप उन पर लगा, क्योंकि तेरे लहू में वो सामर्थ पाई जाती है जो हमारे जीवन के हर एक कष्ट को, हर एक रोग को,
हर एक परेशानी को, हर एक दिक्कत और मुसीबत को दूर करती है। प्रभु उनको छू, उनको चंगाई दे, ताकि वो चंगे होकर तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया में जो परिवार, जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं, हमारी विनती है प्रभु तू उन पर अपनी दया कर, अपनी सामर्थ को उंडेल, अपना अनुग्रह कर प्रभु, ताकि वो इस रोग से ऊपर निकलकर तुझ में सुरक्षित पाए जाएं। और प्रभु जब सुरक्षित होकर अपने परिवारों तक पहुंचते हैं तो तेरा धन्यवाद दे सकें। प्रभु हमारे जीवन का हर पल तुझको धन्यवाद देने के लिए पाया जाए, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन सच में तेरी महिमा का वो पात्र बन सके जिसके द्वारा हर पल तेरी महिमा होती रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर मिस्टर विजय सिंह और उनके परिवार के लिए, और मिस्टर वीरेंद्र मसीह, उनके बेटे अजय मसीह, डॉली राय के लिए, मिस्टर ज्योति चंद के लिए, और भी जितने अलग अलग तरह की बीमारियों में पाए जाते हैं उन सब पर प्रभु तू अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा। उस दाहिने हाथ को जो हमारे लिए क्रूस पर छेदा गया और उससे बही हुई लहू की वो धार जिसके द्वारा हमारे पाप और हमारे रोग दूर किए जाते हैं, प्रभु तेरे उन लोगों पर पड़े और प्रभु वो चंगाई पाएँ और तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। जो इन मरीज़ों की सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, चाहे वो यहाँ पर हैं या पूरे देश में या अन्य देशों में, प्रभु उनको भी तू अपनी सामर्थ दे, उनको ऐसा बल दे कि प्रभु वो इस महामारी के संक्रमण से बचते हुए तेरी सेवा को जो तूने उन्हें सौंपी है बड़े जोश और हिम्मत के साथ अंजाम दे सकें, ताकि प्रभु उनकी सेवाओं के द्वारा बहुत से लोग चंगाई पाएँ और तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। वो तेरे सेवक, तेरी सेविकाएं, चाहे वो डॉक्टर हों, स्टाफ नर्सेज हों, सफाई कर्मी हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हों, पुलिसकर्मी हो या प्रशासन हो, या जितने NGOs पाए जाते हैं प्रभु, उन सब पर भी तू अपने सामर्थ का हाथ उंडेल। उन सबको सुरक्षित रख कि वो इस सेवा को जो तेरे द्वारा उन्हें सौंपी गई है भरपूरी के साथ पूरा कर सकें, और प्रभु उनके द्वारा भी तेरी महिमा हर पल होती रहे। तेरी आशीषें उनको मिलती रहें, ताकि उनके और उनके परिवार की सारी आवश्यकताएं तेरे अनुग्रह के द्वारा पूरी होने पाएँ, तेरे उस स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाएँ जहाँ किसी तरह की कोई भी कमी या घटी नहीं पाई जाती। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग इस रोग से चंगे हुए हैं उनके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी तू उनकी सुरक्षा कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार पर, प्रत्येक जन पर अपना सामर्थी हाथ बनाए रख। हमारे बच्चे, हमारे जवान और हमारे बुजुर्ग सदा तेरी हिफाजत में पाए जाएं। तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति उनको मिलती रहे, ताकि वो आने वाले समय में जब तेरी इच्छा हो अपने जीवनों से तेरा धन्यवाद दें, और तेरे भवन जो आज बंद पड़े हैं खोले जा सकें, और प्रभु उस तेरे भवनों में इकट्ठा होकर हम सब एक मन और एक चित्त होकर तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सकें। प्रभु वो समय को जल्द आने दे, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन तेरे प्रति हर पल धन्यवाद से भरे रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे समय में जबकि प्रचार और प्रसार की किल्लत हो रही है, तूने एक उपाय हमारे सामने रखा कि लाइव टेलीकास्ट करके प्रभु हम इस आराधना को कर सकें। और इस बीच प्रभु तेरे कितने ही दासों को इस्तेमाल तूने किया, किसी को वचन के प्रचार के द्वारा, किसी को इस आराधना के संचालन के द्वारा, किसी को म्यूज़िक के टैलेंट को इस्तेमाल करने के द्वारा, किसी को बाइबल पढ़ने के द्वारा, किसी को प्रार्थना करने के द्वारा। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि तेरा सामर्थ्य हाथ तेरे लोगों पर सदा बना रहे, ताकि वो तेरी अगुवाई में रहते हुए
इस सेवा को तुझ में रहते हुए पूरा करें और तेरी उत्तम आशीषों को पा सकें। हर एक की सुरक्षा कर और हर एक की अगुवाई कर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अलग अलग बीमारियों में आज के इस समय को ना देख सके। प्रभु उन सब के आत्माओं को स्वीकार कर और उनके पीछे उनके शोकित परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर, ताकि प्रभु जी वो इस दुख की घड़ी से उबर कर अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके और जो सेवाएं तू उनके जीवन से चाहता है उनको अंजाम दे सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय सफ़र में हैं, सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचाना, ताकि अपनी अपनी जगहों पर पहुंचकर वो तेरा धन्यवाद दें और तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस के सारे पासबानों के लिए, कॉन्फ्रेंस के सारे लोगों के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए। प्रभु हर एक पर तेरी सामर्थ्य डेली जाए, हर एक पर तेरी दया हो, हर एक की आवश्यकताएं प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी हो। विशेषकर हमारी कॉन्फ्रेंस की हर एक कमी घटी को पूरी करना, ताकि प्रभु तेरे उन दासों को जो रूरल एरियाज़ में तेरी सेवा को अंजाम दे रहे हैं, उनके मेहनताना उनको लगातार मिलता रहे, ताकि उनकी आवश्यकताएं तेरे अनुग्रह के द्वारा पूरी हों और वो बड़ी सच्चाई, बहुत ही ईमानदारी के साथ तेरी सेवा को अंजाम दें और प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन से हर पल होती रहे। हर एक को सुरक्षित रख। प्रभु प्रार्थना करते हैं तो हमारे हर एक प्रियजन पर भी अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रख, जो हमसे दूर हैं लेकिन प्रभु तेरे विश्वास में तेरे नज़दीक पाए जाते हैं। प्रभु उन सब पर तू अपनी दया कर और हम सबको संभाल। आज की इस आराधना पर तू अपने आशीष भरा हाथ रख। अपने दास को अपने सामर्थ्य हाथों में ले, जब वो तेरे वचन का प्रचार करते हैं प्रभु, वचन उनकी ओर से ना हो वरन तेरी ओर से हो, ताकि हमारे मनों को, हमारे जीवनों को छूने पाए और वो वचन हमारे जीवन में अपना स्थान ग्रहण करे और प्रभु हमारे जीवन तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। हम पूरी तरह से तुझको समर्पित हो सके। प्रभु हम सबको तू आशीषित कर और जितने भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उन सबको भी तू अपनी आशीषों से भरपूर कर। जितने इस आराधना में सम्मिलित हैं ऑनलाइन, प्रभु उन सबको आशीषित कर। प्रभु हम तेरी दासी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जबकि तूने आज की आराधना का संचालन मिसेस जोसेफ को दिया है। हमारी प्रार्थना है प्रभु सारी सामर्थ उनको तेरी ओर से मिले कि इस आराधना का संचालन तेरी अगुवाई में रहते हुए कर सकें, और ना सिर्फ आज वरन जब भी उनको मौका मिलता है प्रभु, वो तेरी इस इच्छा को पूरा करें और तेरी आशीषों को पा सकें। हमारे इन सभी अजीज़ों पर तू अपनी दया कर और हम सबको संभाल। इस विनती को हम उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे साथ बाइबल में से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और 13 आयत से लेकर 21 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 13 आयत से लेकर 21 आयत तक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा,
किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करके कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। अब समय है कि हम आज का प्रभु का वचन मिस्टर जॉनसन मसीह के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को जिंदों के ज़मीन पर अब तक कायम रखा है। यूँ हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर ने हम सबों को अपनी सुरक्षा में आज तक संभाल के रखा और ये मौका दिया कि संध्या के समय हम ऑनलाइन परमेश्वर के लोगों के बीच में उसके वचन को रख सके। मैं इस समय अपने चारों पासवानों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ये बार बार हम सबों को परमेश्वर की संगति में आने के लिए, परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए एक मौका देते हैं। विशेषकर मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ कि उसने अपने दास रेवरेंड एस.के. मसीह साहब जो पास्टर इंचार्ज है, मैंने देखा है कि ये चर्च की बढ़ोतरी के लिए, कांग्रीगेशन और यूथ को आगे बढ़ाने के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं और ये सुअवसर देते हैं कि जो कुछ भी हम अपने अगुवाओं के द्वारा सीखा है वो अपने तक सीमित न रख सके, लेकिन उस वचन को हम दूसरे तक भी पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपनी आंख बंद करें। हमसे प्यार करने वाले प्रेमी प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि तूने हम सबों को ये मौका दिया है कि हम तेरे नाम को ले सकते हैं, तेरी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। ये संध्या के समय जो भी सुअवसर है प्रभु, होने दे कि जो भी वचन लोगों तक पहुंचाया जाता है वो तेरी ओर से हो, मनुष्य के तरफ से न हो। वचन पर आशीष दे, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि हम इस समय किस दौर में गुजर रहे हैं। हर व्यक्ति भयभीत है, परेशान है, दुखित है, और सबसे बड़ी दुख और परेशानी का कारण ये है कि ये महामारी हम मनुष्यों को, जो हम बड़ी दावे के साथ कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन इस बीमारी ने
इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया कि आज जिसकी मृत्यु हो रही है, जिसकी मृत्यु हो रही है, अपने लोग उनके पास नहीं जाते हैं, न उनके अंतिम दर्शन में जाते हैं। ऐसे भयानक परिस्थितियों में मेरे और आपके लिए एक ही रास्ता है कि हम कमजोर तो हैं, संसारिक तो हैं, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा आशीषें मिली हैं उस पे घमंड ना करें। आज जो परिस्थितियां आई हैं केवल घमंड रूपी पाप के कारण आई हैं। मनुष्य अपने आप को, जो परमेश्वर ने ढील दिया, उन्हें सारी सुविधाएं दी, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगे और अपने सांसारिक सोच और समझ से अपने जीवन की शैली को इस संसार में जीने लगे। आज मनुष्य को घुटने पे लाने वाला वो घमंड है जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है। यूं कहें कि आवश्यकता से ज्यादा मनुष्य के अंदर घमंड हो गया है कि जो भी आशीषें, जो भी चीजें परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती हैं तो उसको हम अपने रूप में ढालते हैं। कहते हैं कि हमने बड़ी कसरत की, हमने बड़ी मेहनत की, हमने अपने बेटों को पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, हमने मकान बना लिया, हमने गाड़ी खरीद ली। ये सब हम, मनुष्य का घमंड जब परमेश्वर की निगाह में जब ऊपर होने लगता है तो मनुष्य के सामने चेतावनी के रूप में ऐसी समस्या, ऐसी महामारियां भी आती हैं कि हम अपने आप को सचेत करें, अपने आप को तैयार करें। क्यों? क्योंकि ये संसार, जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये संसार हमारे लिए नहीं है, हम तो यहाँ एक परदेसी हैं, परदेसी के रूप में यहाँ आए हुए हैं, तो किस बात के घमंड हम करें? किस धन दौलत के घमंड करें? किस जमीन जायदाद का घमंड करें? किस एजुकेशन का घमंड करें? किस डिग्री का घमंड करें? कुछ भी नहीं। सब परमेश्वर के सामने क्या है? सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। जब राजा सुलेमान अपने राज्य को संभाला और बड़ी ईमानदारी, वफादारी, प्रार्थना में होकर, परमेश्वर के भय में होकर उसने अपने राज्य का कार्यभार लिया और ईमानदारी से ही राज्य को चलाया, और चलाते हुए भी उसके काफी समय बीत गए। अब वो अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाता था और उसने अंत में सारे परिश्रम सब कुछ करने के बाद क्या पाया? क्या उसके मुंह से निकले कि बलवान कमजोर पे हावी है, अमीर गरीब पे हावी है, यानी नाना प्रकार के क्लेश हैं, वैमनस्य हैं, ईर्ष्या और जलन मनुष्यों में है। आपस में कोई समन्वय नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे पड़े हैं। यहां कुछ भी नहीं है। हर मनुष्य अपने तौर से चलता है, फिरता है, अपने कार्य को करता है, और मनुष्य के अंदर जब बिना कसरत, बिना मेहनत की चीजें मिलती हैं तो वो अपना अधिकार समझ लेता है और वो कहता है कि ये सब कुछ अपने मेहनत से, सब कुछ अपने आप से मैंने हासिल किया। लेकिन नहीं, अंत में राजा सुलेमान भी थक गया। उसने कहा सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। हम सोच सकते हैं कि मैं और आप किस जगह पर खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हैं, हम किस बात का घमंड करते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि तुम मुझसे दूर रह के कुछ भी नहीं कर सकते। और उसकी नजदीकी में घमंड जाएगा नहीं, नम्रता, दीनता, शालीनता, मेल प्रेम उसकी नजदीकी में जाएगा, तभी हम उसकी नजदीकी में रह सकते हैं। लेकिन ये घमंड, हमारी आवश्यकता ज्यादा विलासिताएं परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जा सकती, वो हमेशा दूर रखती हैं। और मनुष्य अगर कोई चीज बनाता है तो इस चीज को भूल जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने दिमाग, अपनी पढ़ाई, अपने सोच समझ की उपज इसमें लगाया हूं और तब मैंने इस चीज को तैयार किया। उदाहरण के तौर पे टाइटैनिक जहाज के बारे में एक एक बच्चा जानता है, लेकिन वहां उस जहाज की बनाने में, उसको स्टार्ट करने में बहुत ऐसे भेद छिपे हैं। उस जहाज को बनाने में $1 मिलियन लगे, कई वर्ष लगे, तब वो जहाज बनाई गई। और जब वो समय उसको चलाने का आया तो उसके जो कैप्टन था उससे पूछा गया कि आप इस जहाज के बारे में क्या कह सकते हैं। उस कैप्टन ने बड़ी दावे के साथ कहा कि बहुत मजबूत और बहुत शानदार ये जहाज बनी है, ये कभी नाश नहीं। उसने क्या शब्द निकाला? उसने कहा कि आसमान से परमेश्वर भी आ जाएंगे और इसका नाश करना चाहेंगे तो वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मनुष्य का घमंड वो बोल रहा है, मनुष्य का घमंड बोल रहा है। वो बड़ी दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा है कि इस जहाज में बहुत पैसे लगे हैं, कई साल लगे हैं, बहुत लोगों ने मेहनत की है और बहुत ही मजबूत जहाज बनाई गई है। इस जहाज का कुछ भी नहीं हो सकता। और इतना कठोर उसका कैप्टन हो गया, उसने कहा कि अगर आसमान से परमेश्वर भी जमीन पर आ जाएं और इस जहाज को नाश करना चाहें तो वो नाश नहीं कर सकते। मनुष्य का घमंड कहां से कहां ले जाता है। और उस जहाज को इंग्लैंड से अमेरिका के लिए प्रस्थान कर दिया गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके बाद उसके लिए इंडिकेशन आने लगे कि इस जहाज को खतरा है, इस जहाज को खतरा है। फिर भी लोगों ने इस चीज को अनसुनी कर दिया, इग्नोर किया और जहाज निरंतर बढ़ती चली गई। और जहाज ऐसी जगह गई जहां जहाज के सामने बर्फ के चट्टान थे और जहाज जैसे उसमें टकराई, उसमें लिखा है कि पूरी चट्टान से टकरा के उसको क्षति नहीं हुई। उस चट्टान में इतना बड़ा आइस का एक पॉइंट निकला हुआ था और जहाज जैसे ऊपर बढ़ रही थी, पानी से ऊपर जब ज़्यादा फोर्स करेंगे, जगह नहीं है तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर से नीचे तक उस छोटे से बर्फ के टुकड़े के द्वारा टाइटैनिक जहाज सामने से बिल्कुल कट गई और उसमें पानी भर गया। वो कौन सा समंदर था? अटलांटिक महासागर, जिसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी भर गया। उस जहाज में सभी अमीर लोग थे, उनके खाने पीने विलासिता की सारी चीजें थीं और पानी इतना भर गया कि उसमें जहाज कंट्रोल नहीं, जहाज डूब गई और सब लोग मर गए। कुछ लोग बचे लेकिन ज़्यादा लोग मर गए, क्योंकि एक तो जहाज चारों तरफ से कवर्ड और दूसरी चीज़ कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड
पे कौन मनुष्य रह सकता है। कहाँ गया उस कैप्टन का घमंड, कहाँ गया उन इंजीनियरों का घमंड, कहाँ गया उसमें सवार होने वाले लोगों का घमंड, जो 2 ही 3 दिन में सब बर्बाद हो गए। आज मनुष्य चांद पे जाना चाहता है, पता नहीं कहां कहां। एक बार सुन रहा था कि सूर्य पे भी जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन उसका इतना तेज प्रकाश है कि मुश्किल है। लेकिन आज इस कोरोना नामक बीमारी ने हर मनुष्य को घुटने पे लाके रख दिया, हर एक मनुष्य को लाके घुटने पर रख दिया कि अब हमारे पास हमारी अकल, हमारी समझ काम नहीं कर रही। जितने ट्रीटमेंट हो रहे हैं उसका सही निदान नहीं है, लेकिन एवरेज में सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी मैं पाली साहब के घर आया तो हाइपो का छिड़काव हो रहा था, और वो भी बरसात में शाम को। तो छिड़कने वाले ने भी यही नहीं बताया कि कोरोना ऐसी जगह में ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, जब ड्राई समय हो, तो उस समय इसका छिड़काव करे ताकि हाइपो उन वायरस को किल कर सके या दबा सके। ये तो और उसे खुराक मिलेगी, ये डेवलप करेगा। क्योंकि जब मैं CMC वेलोर रिफ्रेशर कोर्स के लिए गया था तो मुझे बारीकी से ये सब चीज़ें समझने की एक सुअवसर मिला था। कहने का मतलब कि मनुष्य हर बातों का दावा करता, घमंड करता। परमेश्वर ने उसे नॉलेज दिया, दिमाग दिया कि अच्छे कार्यों में इस्तेमाल कर सके, लेकिन मनुष्य हमेशा अपने विनाश के कार्यों के लिए तैयारी करता है और कोई दूसरा उसे प्रभावित नहीं होता है। जो तैयार करते हैं वही उससे प्रभावित होते हैं। परमेश्वर बार बार 3 दिन से इंडिकेशन दे रहा था कि आने वाले समय रास्ता खराब है, जहाज को नुकसान हो सकता है, लेकिन मनुष्य का घमंड नहीं। मेरे जैसा कौन बलवान है, मेरे जैसा पैसे वाला कौन है, सब वहीं के वहीं धरा रह गया। परमेश्वर हमें और आपको जीवन में मौका देता है कि हम हमेशा उसे जुड़ के रहें। इसीलिए तो सचित दखलता का दृष्टांत उसने दिया कि जब तक वो डाली उस पेड़ से लगी रहती है तब तक तो वो फलती है, हरा भरा होता है। लेकिन जैसे उस पेड़ से वो टहनी, वो डाली अलग हो जाती है, वो सूख जाती है, किस काम आती है? जलाने के काम आती है। मनुष्य का, मेरा और आपका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम आपस का दूर मत जाएं, हम अपने कैंपस का, अपने लोगों का देखें। एक दूसरे से कोई निगाह आंख मिला के बात नहीं कर रहा है। हम बड़े हैं, हम अमीर हैं, हम ये हैं। मसीहत कहाँ गई? कहाँ गया वो पतरस? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो? उसने कहा, प्रभु मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, उसका प्यार देखा गया। आज हम मनुष्यों का भी प्यार अपने लोगों के प्रति पूरे संसार में दिखाई दे रहा है। कोई किसी का नहीं है, ना किसी का मित्र है, ना कोई। पति अपने पत्नी को नहीं देखने जा रहा, पत्नी अपने पति को नहीं देखने, बेटा अपने बाप को नहीं देखने जा रहा। कहाँ गया वो प्यार? कहाँ गया वो मनुष्यता? कहाँ गया मसीही सोच? कहाँ गए हमारे विचार? आज हर आदमी आपस में एक दूसरे से, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी था, उसने प्रेम किया, इसीलिए संसार में आया कि हम उसके प्रेम में बने रहें। घमंड का परिणाम हम कुछ 2 शब्दों में और देखना चाहेंगे। राजा दाऊद के पास एक ही पुत्र था, उसका नाम था अबशलोम। शायद आप सब में जानते ही होंगे, कोई ऐसा अनभिज्ञ नहीं जो नहीं जानता। उस अबशलोम को किस चीज ने मार डाला?
किस चीज ने मार डाला? अबसलोम को उसके घमंड ने मार डाला। अब वो कैसा घमंड कि मैं बहुत लंबा चौड़ा घोड़ा, हैंडसम, खूबसूरत, और मेरे कर्ली हेयर है। कोई बड़ी चीज नहीं थी, वो कर्ली हेयर और अपनी लंबाई चौड़ाई खूबसूरती से मारा गया। उसके अंदर क्या हुआ? जब वो अपने घर से बाहर मंदिर को जाता था, बीच में नुक्कड़ पे लड़के बैठे रहते थे, हमेज उसको देखते थे, कहते बहुत खूबसूरत, बड़ा हैंडसम लड़का है, इसके बाल बड़ी कर्ली है, घुंघराले हैं, ये लंबा चौड़ा है, गोरा चीटा है, क्यों नहीं ये हम लोग का राजा बने, हम एज है। और ये बार बार ये घटनाएं होती रही। अबसलोम को घमंड हो गया उसके अपने बाल पे। अब वो चढ़ाने क्या जाता था? मंदिर में क्या चढ़ाने जाता था? कोई बताएगा? वो अपने बाल को जब कटिंग कराता था वो चढ़ाने जाता था। इतना बाल पर उसको गुरूर था। लेकिन क्या हुआ? उसके गुरूर ने अपने पिता का सामना कराया। एक बार बच गया, दूसरी बार पिता और उसके सैनिकों में लड़ाई हुई और वो सारे सैनिक मारे गए। अबसलोम भागने लगा, अपनी जान बचाने लगा, दौड़ते दौड़ते पेड़ के जंगल से भाग रहा था। एक पेड़ की टहनी उस जंगल में लटकी हुई थी और जिस घुंघराले बाल पर गुरूर करता था वो बाल उस टहनी में फंस गई और गधा भाग लिया और वो मारा गया। परमेश्वर अगर हमें कोई चीज देता है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ समझ के वो हमारे लिए वो चीज दी है, न कि हम घमंड करें। दो लोग मंदिर में गए, क्या करने? प्रार्थना करने। दो लोग मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। अभी कोई वार्तालाप नहीं हो रहा, लेकिन एक ने कहा, ये प्रभु मैं तो प्रतिदिन प्रार्थना करता, ये करता, वो करता हूं, ये तो कुछ भी नहीं करता है। वो नहीं बोल रहा था, उसका घमंड बोल रहा था। वो जानता था कि मैं बिल्कुल परिपक्व हूँ, परमेश्वर के नज़दीक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता हूँ, हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके घमंड ने वहीं रोक दिया। वो व्यक्ति जो खामोश था उसने कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ। परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। कैन और हाबिल, ये हमें सीखने की जरूरत है। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, लेकिन दोनों की संपत्ति का बंटवारा हुआ। कैन जमीन जायदाद का मालिक हुआ, हाबिल भेड़ बकरियों का हुआ। जब मंदिर में भेंट चढ़ाने की समय आया तो कैन बड़ी घमंड गुरूर के साथ गया, अपना सब उपज का कुछ हिस्सा लेके कि परमेश्वर स्वीकार करेगा। वहां उसने चढ़ाया। हाबिल अपनी भेड़ बकरियों का चर्बी, एक मेमना लेके गया गरीब। उसने कहा प्रभु जो कुछ मेरे पास है वो स्वीकार कर, और वहां स्वीकार किया गया। लेकिन उस कैन के घमंड ने, उसके अहम ने अपने भाई का खून कर दिया, जो आज प्रतिदिन हम देखते हैं। हर आदमी बाहुबली बनना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं बाहुबली बनकर एक दूसरे को दबा दूं, छीन लूं, लूट लूं, कसोट लूं। लेकिन अंत कैसा होता है जो कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सबने देखा। इसलिए हमें घमंड किसी चीज पर नहीं करना है। घमंड अगर करना है तो हमें परमेश्वर पर घमंड करना है। वो ही हमें बचाया है। हमें से बहुत लोग प्रभावित हैं, बहुत लोग प्रभावित हैं। क्यों? आप हम सुरक्षित हैं। कहीं परमेश्वर का ये भेद है जो हम नेकेड आई से, अपनी संसारिक मानसिकता सोच से नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। और दो डाकू खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने और बाएं कलवरी के क्रूस पे लटके थे। एक डाकू
बड़ी घमंड के साथ कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, अपने को बचाए और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू खामोश है। उसने कहा, हे प्रभु, हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब परमेश्वर ने, खुदावन यीशु मसीह ने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं बोला, कल आओ परसों आओ। उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिर दोष में होगा। आज जो अध्याय में से जो जब ने पढ़ा, आज उस व्यक्ति ने परमेश्वर को भूल गया, क्योंकि उसके खेत में बहुत उपज हुई, बहुत धन उसे हुए, तो वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा। बड़ी गुरूर के घमंड के साथ अपनी बखारियों को तोड़ा और उसमें इकट्ठा किया, भर लिया, और अपने मन से बैठ के अपने मन से बात कर रहा है, हे मन, बखार में बहुत साल खाने के लिए अनाज है, अब तू खा पी ऐश कर, तुझे किसी चीज की कमी नहीं है। वहां क्या गलती उस व्यक्ति ने किया? उसने यही किया जो हम आज करते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने वो किया। आज वहां भी वही कहा कि हमने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कसरत के साथ खेत की निराई की, उसमें पौध लगाए, उसकी सिंचाई की। अब वो भूल गया कि सब कुछ तो करता, अगर परमेश्वर धूप नहीं दिखाता, समय समय पर बारिश नहीं कराता, तो तेरे खेत की उपज इतनी नहीं होती। तब परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा? ये सब किसका होगा? आज कोरोना की बीमारी में आप लोग भी नहीं सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं। एक बात बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा मेरी और आपकी सुरक्षा, सहायता करने को तैयार है, बशर्ते कि हम परमेश्वर के सामने अपने को नाम और दिन करें। आज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ इतनी विलासता वाले देश हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कितनी तबाही हुई, कितनी जाने गई। लेकिन इंडिया में हुआ तो इंडिया में किसको हो रहा? कभी ध्यान दिया? अकॉर्डिंग टू बाइबल किसी गरीब को कोरोना बीमारी से मरता इंडिया में सुना? एक भी? खाने और कोई परेशानियों से मरे एक भी कोई गरीब, कोई मजदूर कोरोना बीमारी से नहीं मरा। मरा कौन? जो विलासता का जीवन जी रहे थे या प्रभावित विलासता का जीवन, क्योंकि मना किया गया कि एसी चलाना मना है, लोग एसी चला रहे, एसी में वो डेवलप करता है। आज विदेशों में क्या चीज़ की कमी है? मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर सारी चीज़, लेकिन कैसे लोग हैं? वो एसी के चक्कर में गए। परमेश्वर हम लोग को सचेत करता है कि हे मेरे बेटे और बेटियां, तुम नम्र बनो। अगर तुम्हें परमेश्वर ने आशीष दी तो उसे धन्यवाद दो, ये ना कि तुम उसको भूल कर तुम उसके तुल्य बनने के लिए कोशिश करो। जब हम उसके तुल्य बनने की कोशिश करते हैं तो हम विनाश के तरफ जाते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हम लोग अपनी आँख को बंद करें। ऐ हमारे जीते उद्धार करता प्रेमी प्रभु, हम निहायत शुक्रगुजार हैं जीवन के लिए, जीवन की तमाम आशीषों के लिए कि तूने हम सबों को नाम बनाम दी है। प्रभु, आज संध्या के समय तूने हम सबों को अपना ये वचन दिया है, ताकि इस वचन से हम अपने जीवन में सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को तैयार कर सकें। ये वचन प्रभु हमेशा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना और 70 गुना फल लाने वाला हो सके, और निरंतर हम तेरी नज़दीकी में बढ़ते हुए अपने जीवन को इस संसार में यापन कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मिस्टर मसीह इस अच्छे वचन के लिए, और आशा है कि आप सब भी इससे आशीषित होंगे और ये वचन आपके जीवनों में भी अधिकाई से फल लाने वाला होगा। अब अंत में हम सब एक गीत में और सम्मिलित होंगे। गीत का नंबर है 35 और यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान।
और इसी के दौरान हम आज का हदिया भी लेंगे। आमंत्रित करूंगी अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड एस.के. मसीह सर को कि अगर कुछ अनाउंसमेंट हैं वो हमें आके दें और फिर इस भेंट पे प्रार्थना करें और अपने आशीष वचन के द्वारा इस मीटिंग को ख़त्म करें। थैंक यू।
सबसे पहले आज के आराधना के लिए, वेंसडे फेलोशिप के लिए, संचालन के लिए मिसेस जोसेफ का, और आज के वचन के लिए मिस्टर जॉनसन मसीह साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब, जिन्होंने म्यूज़िक में संगत दी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे वर्शिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है म्यूज़िक है, और जब तक हम परमेश्वर की स्तुति म्यूज़िक के साथ नहीं करते, हमारी आराधना अधूरी रह जाती है। तो आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ साथ शुभम सैमसन का और अरविंद सैमुअल, लाइट का बड़ी परेशानी हो जाती है, तो बीच बीच में जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता है। तो अरविंद भाई हम इसमें बहुत मदद करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मिसेस मिलरेड मसीह का और राजेश लाल का भी हम धन्यवाद करते हैं सारे अरेंजमेंट के लिए, जो वर्शिप के दौरान सारे अरेंजमेंट वो करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। ये सच है कि इन दिनों में ये वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो हम सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत ही ज़रूरी हो तो अपने घर से बाहर जाएं, वरना अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। हमारी संडे वर्शिप सर्विस शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी, और इतवार को आने वाले संडे को पाकशा की रस्म भी अदा की जाएगी। तो जिस तरह से हम हर पहले रविवार को होली कम्युनियन अपने घरों पर तैयार करते हैं, आप उसी तरह से संडे को अपने घरों में पाकशा के सारे इंतज़ाम को तैयार रखें और उसमें हिस्सा लें। और कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन के द्वारा जानकारी ले सकते हैं, और कोई मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। और अगर कोई बीमार है तो उसकी सूचना भी ज़रूर पासवानों को दें, ताकि उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। जो तेरी स्तुति के भजन गाए प्रभु, तेरे जीवित वचन को पढ़ा और उस पर मनन चिंतन किया, सब पर प्रभु हम तेरी बरकत चाहते हैं। और दुआ करते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमारे ऑनलाइन वर्शिप से जुड़े हैं, हर एक को प्रभु नाम बनाम आशीष दे। हर एक के परिवार में प्रभु तेरी सुरक्षा का हाथ हमेशा बना रहे। तो बीमार हैं प्रभु, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अपनी शिफा के हाथ को उनके ऊपर बढ़ा, शिफा इनायत कर। जो दान प्रभु तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है, इसे भी प्रभु तू ग्रहण कर और देने वालों को बहुत आयत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।